हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के के हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एंड हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न यूपीएससी, आईएसपीसीएस या एसएससी है, रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं आज के एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बताते रहिएगा। चाहें तो आप सभी क्वेश्चन का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। ऑप्शन ए 5 वर्ष 5 वर्ष, बी 3 वर्ष 3 वर्ष, सी 3 वर्ष 5 वर्ष, डी 5 वर्ष 3 वर्ष। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 5 वर्ष 3 वर्ष। क्यों? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि विधानसभा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, राज्यसभा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 30। क्लियर है? अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। उपयुक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत की राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी नेहरू रिपोर्ट, सी वैकल्पिक प्रस्ताव, डी है 1924 में स्वराज पार्टी के प्रस्ताव द्वारा। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए 222, बी 224, सी 226, डी 228। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है। दूसरा है चैत्र शुक्ल 1 जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। तीसरा है एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिनों के हैं। इनमें कौन सा ऑब्लिक से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही होगा हमारा, 1, 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ध्वज संहिता
के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी सुप्रीम कोर्ट, डी भारतीय मानक ब्यूरो। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, भारतीय मानक ब्यूरो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की? ऑप्शन है 1950, बी 1952, सी 1955, डी है 1958। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन 1958। क्यों? 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्यवाही शुरू की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996, बी है आयकर अधिनियम 1961, सी है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, डी है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। चार ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, आयकर अधिनियम 1961। विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त नामित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी केंद्र सरकार, सी उपराष्ट्रपति, डी संसदीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी कैबिनेट। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, कैबिनेट। क्लियर है? योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की। 17 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया गया। इसका स्थान नीति आयोग ने लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण व्यापार केंद्र, बी सहकारी समितियां, सी है ग्राम पंचायत, डी है वन विकास। क्लियर है? सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, सहकारी समितियां। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए विदेशी ऋण, बी निगम कर, सी कृषि आय पर कर, डी है निर्यात कर। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, कृषि आय पर कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेर्वुस एलाफस हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। चार ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। सेर्वुस एलाफस हंगुल या कश्मीरी बारहसिंघा जम्मू कश्मीर राजकीय पशु है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, डी है हाई कोर्ट का न्यायाधीश। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। क्लियर? कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर ले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों की शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 22। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। क्लियर है? अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होगी यदि वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित से संबंधित है। पहला है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव,
तीसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी है 1 और 3, डी है 1 और 2। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केवल 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए पॉइंट है हमारे, संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। दूसरा है एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। इनमें कौन सा ऑब्लिक सी कथन सही है? ए पॉइंट ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी तीनों 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए वन और पर्यावरण मंत्रालय, बी आदिवासी मामलों का मंत्रालय, सी है राज्य और केंद्र शासित राज्य, डी है स्थानीय सरकार। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, राज्य और केंद्र शासित राज्य। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित राज्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित ऑब्लिक रखा जाता है? ऑप्शन ए पहले अध्ययन के बाद, बी पहले अध्ययन के बाद और दूसरे अध्ययन के पहले, सी दूसरे अध्ययन के बाद और तीसरे अध्ययन के पहले, डी तीसरे अध्ययन के बाद। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, तीसरे अध्ययन के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि जिसने 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को बदल दिया, को निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन भारत की समेकित निधि, बी भारत की आकस्मिक निधि, डी है भारत की सार्वजनिक खाता, भारतीय सार्वजनिक खाता, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा सी ऑप्शन, भारतीय सार्वजनिक खाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अधिनियम राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रावधान करता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यपाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तीसरा पॉइंट है इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के निर्माण के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अस्तित्व में है। इनमें कौन सा ऑब्लिक सी कथन सही है? तो सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, केवल 1 और 3। क्लियर है। यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी मिजोरम। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, असम। यानी जुंगा पिठिया असम की राजकीय मछली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए यदि लंबित मामलों की संख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई प्रतिनिधित्व है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है, बी संविधान में संशोधन द्वारा, सी संसद में अधिनियम द्वारा, डी है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, संसद में अधिनियम द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदन की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या या उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है सदन की बैठकों का निर्माण करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 है। दूसरा पॉइंट है समिति के संबंध में बैठने के लिए कोरम समिति के सदस्यों की कुल संख्या 1/2 है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ऑप्शन ए
केवल एक, बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपर्युक्त घोषणा को निम्नलिखित रिट के रूप में पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए निषेधाज्ञा, बी अधिकार परीक्षा, सी है उत्प्रेषण लेख, डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, अधिकार परीक्षा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में किस सरकार की एक विशेषता है? ऑप्शन ए संसदीय व्यवस्था, बी राष्ट्रपति व्यवस्था, सी संघीय व्यवस्था, डी एकता प्रणाली। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, संघीय व्यवस्था। क्यों? संघीय व्यवस्था की एक विशेषता द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। तीसरा है, एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी है केवल दो और तीन, डी है केवल तीन। चार ऑप्शंस हैं जिसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल एक और तीन। केवल एक और तीन सही कथन है। पहला बयान सही है, एनपीआर की वैधानिक स्थिति है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति में ली है, जिसमें संशोधन किया गया था और अब धारा 14A का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है, और केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और उस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण प्रस्थापित कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। तो ऑप्शन ए है, यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है, बी है यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, सी ऑप्शन है यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है, डी है यह लोकसभा में कटौती प्रस्ताव खारिज हो जाता है। सही होगा हमारा सी ऑप्शन, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है हमारा, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। दूसरा पॉइंट है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केवल दो। क्यों? क्योंकि यमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती पी.आई.एल. को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। एस.पी. गुप्ता बनाम भारतीय संघ 1981 के मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने पी.आई.एल. की अवधारणा को व्यक्त किया। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य ऐसा पहला पी.आई.एल. मामला था। इस मामले को एक वकील द्वारा दायर किया गया था और जेलों की अमानवीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मामले में सुनवाई कैदियों के तहत 40,000 से अधिक की रिहाई हुई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केरल। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल में परूर विधानसभा में 1982 में प्रयोग की गई। कब? 1982। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिसके पास तट है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी
1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन केवल 1। क्यों? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय कोच्चि में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधनों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी 3 स्तरीय प्रणाली, डी है राज्य चुनाव आयोग, डी है राज्य योजना आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी राज्य योजना आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी है भारत अल्पसंख्यक आयोग, सी है राष्ट्रीय महिला आयोग, डी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर है? सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? अनुच्छेद 71, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 72, सी है अनुच्छेद 73, डी है अनुच्छेद 74। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा माफी से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन है पहला, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार है। तीसरा है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी सभी सही हैं। 4 ऑप्शंस हैं। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन केवल 1, यानी एएफसी के पास सेवा मामलों में कोर्ट मार्शल और मूल क्षेत्राधिकार के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है पीआईओ कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। तीसरा है जब तक उनके पास वैध पीआईओ कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी है 1, 2 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन 1, 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है भारत में चुनाव के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक। दूसरा पॉइंट है यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन केवल 2। अंतिम चरण तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक है, ओपिनियन पोल पर नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन ए 2004, बी है 2005, सी है 2006, डी है 2007। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 2006, यानी भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? ऑप्शन ए जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 6 महीने पहले, बी जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 3 महीने पहले, सी जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे पहले 2 महीने पहले, डी है उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण NRAA का गठन किया गया। NRAA है ऑप्शन ए सलाहकार निकाय, बी संवैधानिक निकाय, सी है वैधानिक निकाय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन सलाहकार निकाय। क्लियर है? राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन
3 नवंबर 2006 को किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को माफ कर सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल, डी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, केवल राष्ट्रपति। क्लियर है। यानी फांसी की सजा को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? ऑप्शन ए प्रस्ताव द्वारा भारत को संसद, बी चुनाव आयोग, सी है संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, डी है चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? ऑप्शन ए विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, बी सशस्त्र बलों के सदस्य, सी ऑप्शन है चुनाव कार्य पर कार्यरत कर्मचारी, डी है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट है चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यताएं होती हैं। तीसरा पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? तो ऑप्शन ए है केवल एक, बी एक और दो, सी दो और तीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा है एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरा पॉइंट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। चौथा है अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी प्रणाली। भारत के विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल तीन और चार। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, केवल एक और दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि, बी राज्य की समेकित निधि, सी है भारत की आकस्मिक निधि, डी है राज्य की आकस्मिक निधि। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, राज्य की समेकित निधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरा है पंचायत की अवधि 5 साल है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ए पॉइंट है केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, केवल दो और तीन। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए 323, बी 324, सी है 325, डी है 326। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 326। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में स्थापित किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? ऑप्शन ए के सुंदरम, बी है टी स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है आर.के. त्रिवेदी, डी है आर.एस. वर्मा। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, आर.एस. वर्मा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए वोटर की व्यक्तिगत रूप से, बी सरकार, सी है चुनाव आयोग, डी है निगम। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, चुनाव आयोग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, बी है ग्राम पंचायतों के कामकाजों की रिपोर्टिंग, सी ऑप्शन है सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना, डी है नई पंचायत मशीनरी की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करना। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में
बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए डेबर आयोग, बी है कालेकर आयोग, सी है खेर आयोग, डी है राजमन्नार आयोग। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, राजमन्नार आयोग। क्यों? क्योंकि राजमन्नार आयोग 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता की फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है? ऑप्शन ए उसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमति प्राप्त होती है, बी वह एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, सी उसका नाम मतदाता सूची में आता है, डी है वह भारत के संविधान की निष्ठा के कारण उसे घोषणा प्रस्तुत करता है। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, उसका नाम मतदाता सूची में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है? ऑप्शन ए यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, बी है यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है, सी है यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, डी उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा हमारा ए ऑप्शन, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है नीति आयोग, डी है वित्त आयोग। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी इटली। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, जापान। क्लियर है? यानी जापान की संसद का नाम ही डाइट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई थी जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल हैं। ऑप्शन ए बाहरी आक्रमण, बी आंतरिक अशांति, सी वित्तीय अस्थिरता, डी है राजनीतिक अस्थिरता। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, आंतरिक अशांति। यानी तीसरी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक अशांति के कारण की गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सा है? ऑप्शन ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन है निषेध, डी है अधिकार परीक्षा। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में लोगों को सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ अनुचित उत्पीड़न से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बयान पर विचार करें। पहला है व्हिस्टल ब्लोअर्स द्वारा शिकायतों के बारे में अब तक कोई संवैधानिक विनियमन नहीं। दूसरा है केंद्र और राज्य सतर्कता आयोगों की शक्तियां सार्वजनिक अधिकारों को सुधारात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए प्रतिबंधित है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी है एक और दो, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, एक और दो, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? ऑप्शन ए शूरा परिषद, बी है मजलिस अल साब, सी ऑप्शन है देवान रक्यात, डी है मजलिस अल नवाब। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, शूरा परिषद। मिस्र की संसद की स्थापना 1866 में हुई। यह मिस्र की राजधानी कायरो में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? ऑप्शन ए अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, बी सरकारी व्यवसाय करने के असाधारण खर्चों को पूरा करने के लिए, सी है यदि मंत्रिपरिषद को कैग से एक रिपोर्ट मिलती है और इसकी सिफारिश की जाती है, डी है राज्य बहुमत से सिफारिश करते हैं। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समेकित निधि में से
फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन राष्ट्रपति। भारतीय समेकित निधि से फंड निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक हैं? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी है अनिवार्य वस्तु अधिनियम, डी है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्यों? क्योंकि सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के घटक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी चंद्रशेखर, सी वीपी सिंह, डी है पीवी नरसिम्हा राव। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट सत्र में ग्लोटिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बजट पर साधारण चर्चा, बी है स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, सी है विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाने की इच्छा व्यक्त करता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही है बी ऑप्शन स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई है उन्हें हमें मतदान के लिए रख दिया जाता है, इसे ही ग्लोटिन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, सी है कानून मंत्री, डी है न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन। बी नहीं, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। दूसरा पॉइंट है सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, बी है राष्ट्रीय विकास आयोग, सी है वित्त आयोग, डी है योजना आयोग। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास आयोग। ये सभी वित्त आयोग के कार्य हैं। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1991 को हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ए ऑप्शन दल बदल विरोध, बी है प्रसार भारती अधिनियम, सी है पंचायती राज अधिनियम, डी है केंद्र राज्य संबंध। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन प्रसार भारती अधिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? ए ऑप्शन है इंडिया आर्म्स एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है रॉलेट एक्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंसेस, बी है वेस्ट बंगाल, सी है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डी है पंजाब। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। क्लियर है? डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1959, बी 1961, सी है 1963, डी है 1965। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 1963। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए। पहला कथन है ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, केवल वापस नहीं किया जा सकता। बी है, अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। सी ऑप्शन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अपना इस्तीफा देता है। डी है, छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। क्लियर है। यानी किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? ऑप्शन ए कि अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 23, डी है अनुच्छेद 24। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण से विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, बी है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में है? ऑप्शन ए 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी है 1, 2 and 3। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, 1, 2 and 3। लैंगिक समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत तीनों में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 2003, बी 2005, सी है 2007, डी है 2009। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, 2005। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। यह अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2006 में लागू हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? ऑप्शन ए 40 में, बी 41 में, सी 42 में, डी 44 में। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, 42 में। प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना 42वें संविधान संशोधन के तहत हुई। इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, बी है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी है सरदार पटेल, डी है सरदार बलवंत सिंह। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान सभा के सदस्य थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एकमात्र गलत छांटी। ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। बी है अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। सी है भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी पर पूर्ववर्ती USR संविधान से लिया गया है। डी है संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई? ऑप्शन है 1950, बी 1954, सी 1955, डी है 1958। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन, 1955। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक है। दूसरा पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। इनमें कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों,
डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम आयु समान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है राज्य सभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इनमें कौन सा वाले से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी है मद्रास उच्च न्यायालय, डी है बॉम्बे उच्च न्यायालय। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्लियर है। गुवाहाटी या गौहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं वो 7 राज्य? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण लेख, बी है निषेधाज्ञा, सी ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन निषेधाज्ञा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक योजना किस सूची में आती है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन समवर्ती सूची। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विधानसभा, डी है मुख्यमंत्री। 4 ऑप्शंस हैं। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन विधानसभा। क्यों? क्योंकि राज्य मरण विधान परिषद होना चाहिए या नहीं इसका निर्णय विधानसभा द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए संस्थानम समिति की सिफारिशों पर, ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, सी है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, डी ऑप्शन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। सही होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संस्थानम समिति की सिफारिशों पर की गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक दलीय सरकार की एक आवश्यक विशेषता है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, बी है न्याय की स्वतंत्रता, सी है दोहरी नागरिकता, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार प्रोमिसरी नोट्स पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त करती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार 100%, बी है राज्य सरकार 100%, सी है केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%, डी है केंद्र सरकार 25% और राज्य सरकार 75%। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन राज्य सरकार 100%। यानी प्रोमिसरी नोट पर एकत्रित स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार प्राप्त करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति आवले प्रधानमंत्री आवले मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है उन्होंने एक बार CBSE के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित में से किसके लिए उपरोक्त कथन इशारा करते हैं? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, बी है जाकिर हुसैन, सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी है सरदार पटेल। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1982 को हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी की स्थापना की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट प्रक्रिया निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन
पहला पॉइंट है हमारा, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। दूसरा पॉइंट है, बजट के व्यापक रूप में अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। तीसरा है, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। चौथा है, सदन में बजट पेश किया जाता है। इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, बी है 1, 2, 4, 3, सी है 4, 2, 1, 3, डी है 3, 1, 4, 2। सही होगा हमारा इसमें सी ऑप्शन 4, 2, 1, 3। सर्वप्रथम सदन में बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है, फिर समितियों द्वारा बजट की छानबीन की जाती है। यदि कोई सदस्य प्रशासन मितव्यय के सुझाव देता है तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? ऑप्शन ए, भारत के संविधान अनुच्छेद 263, बी है क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, सी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है जिसमें सही होगा हमारा सी ऑप्शन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी है लोकसभा सचिवालय, सी है चुनाव आयोग, डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित स्वायत्त संस्था है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नगर निगम कौन है? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी इलाहाबाद, सी है कोलकाता, डी है मद्रास। सही होगा हमारा इसमें डी ऑप्शन, मद्रास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीली भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी बोली है? ऑप्शन ए सिंधी, बी बंगाली, सी उड़िया, डी पंजाबी। सही होगा हमारा इसमें बी ऑप्शन, बंगाली। सतीली भाषा बंगाली भाषा की बोली है। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। सभी क्वेश्चंस के सही आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर दीजिएगा। चाहे तो आप सभी क्वेश्चन का टोटल भी हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाएँ। और अगर जो आप स्टडी मटेरियल की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thank you for watching my video.